आराम से देखो देखो देख लो, देख रही हो मंजू ना, जाओ जाओ देख लो मंजू, इतना घबराहट हो रहा है, जाओ। जो क्यों हमसे लड़ रहे हो, खाना भी नहीं खा पा रहे। मत खाओ खाना। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हमने ये देखा परसों हमारे हस्बैंड ने एक वीडियो बना करके वायरल किया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मैं जो हूँ लोगों पर केस करके पैसा वसूलती हूँ, और उन्होंने ये भी कहा है कि आप लोग अवेयर रहिए, ये लड़की फ्रॉड है, ऐसी है वैसी है। तो हम पहले तो आप लोगों को ये बात क्लियर कर देना चाहते हैं कि उनके द्वारा लगाए गए जो भी एलिगेशंस हैं वो गलत हैं। आप लोग खुद सोचिए कि अभी तक मतलब ये 5 साल में, शादी को 5 साल हो रहे हैं, क्या उनको 5 साल में अब लगने लगा कि हम फ्रॉड हैं? जब वो रामगढ़ में रह के करोड़ों रुपए की कमाई करने लगे और उनको कोई दूसरी लड़की मिल गई तो उन्हें ये लगने लगा कि अब वो कैसे भी करके वर्षा से पीछा छुड़ाएं। तो पीछा छुड़ाने के लिए का कार्यक्रम उन्होंने फरवरी से शुरू कर दिया था। दरअसल पहले वो मारपीट मुझसे किया करते थे, तो जिसकी मैं कंप्लेन नहीं करती थी। मुझे लगता था आज नहीं कल मेरे पति सुधर जाएंगे, लेकिन जनवरी 2022 में जो घटना घटित हुई उसके बाद जब FIR दर्ज हुआ और उसके बाद उनको बेल नहीं मिली, तो बेल न मिलने पर उन्होंने लिखित माफ़ीनामा मांगा मुझसे और कहा कि वो दोबारा इस तरह की गलती नहीं करेंगे, मेरे साथ मारपीट नहीं करेंगे, बच्चे का प्रॉपर केयर करेंगे। और हमसे रो रो के कहने लगे कि देखो बच्चे का चेहरा देखो, हमको जेल भिजवा दोगी तो बच्चे का क्या होगा, फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। ये सारी इमोशनल बातें करके उन्होंने मुझसे बेल प्राप्त कर लिया और मैंने उनको बेल करवा दिया। लेकिन बेल लेने के कुछ दिन बाद ही उन्होंने अपना रवैया फिर से शुरू कर दिया, वही मारपीट करना, मुझ पर झूठे एलिगेशंस लगाना। और सबसे बड़ी चीज़, वो एक वीडियो में ये बात भी कह रहे हैं कि मुझे पता होता कि इसका केस था, मुकदमा था, तो मैं तो इससे शादी ही नहीं करता, अपना गला काट लेता, ये कर लेता, वो कर लेता। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी चीज़ गौर करने वाली बात ये है कि जब इन्होंने मुझसे शादी की थी तो शादी से पहले जानते थे कि केस मुकदमा क्या था क्या नहीं था। लेकिन ये जो एलिगेशंस लगा रहे हैं कि मैं लोगों पे केस करके पैसा वसूलती हूँ, उसमें 1% भी सच्चाई नहीं है। राशिद नसीम पर मैंने जो भी मुकदमा दर्ज किया उस मुकदमे को मैं लड़ी। राशिद नसीम ने वही एलिगेशंस मेरे ऊपर लगाए जो एलिगेशन मिस्टर किशोर कुमार रजक के द्वारा लगाए गए हैं, क्योंकि राशिद नसीम से मेरे जो पति हैं वो मेरे पति ने राशिद नसीम से बात की, कन्वर्सेशन की, और उसके बाद उसने वही एलिगेशंस लगाए हैं जिस एलिगेशंस पर माननीय हाईकोर्ट लखनऊ खंडपीठ ने अपना निर्णय दिया है कि सारे लगाए गए एलिगेशंस गलत हैं। और उस ऑर्डर की मेरे पास कॉपी है बाकायदे, वो एक मतलब कि एक केस लॉ है। तो आप ये समझिए, जब कोर्ट इतना बेवकूफ़ तो नहीं होगा, इवन मतलब आप समझिए हाई कोर्ट इतना बेवकूफ़ नहीं होगा कि इस तरह का निर्णय देगा। इसलिए किशोर कुमार रजक मुझे सामाजिक रूप से बदनाम करना चाहते हैं। उनका मेन मकसद ये है कि वो मुझे पूरी दुनिया में बदनाम कर दें, ताकि कोई मुझे प्राइवेट जॉब न दे, ताकि कोई मुझे अगर ये मुझे छोड़ दें तो कोई भविष्य में मुझे अपनाए नहीं। तो एक तरीके से तो इन्होंने मेरा पूरा चरित्र हनन कर दिया। एक तो मुझसे शादी की इन्होंने, शादी के पहले मैंने इन पर लाखों रुपया खर्चा किया, इनको इतना पैसा दिया, इनका वर्दी तक सिलवाया, इनको यहाँ क्या कहते हैं ट्रेनिंग करने नेतरहाट गया, वहाँ तक की मैंने फ़ीस भरी। और उसके बाद वो आज मैं बहुत बुरी हो गई। उससे शादी से पहले मैं बहुत अच्छी थी, शादी के बाद भी मैं 5 साल तक ठीक रही हूँ, और अचानक से मैं बहुत बुरी हो गई। तो इनको हमेशा लड़की मिल जाती है और लड़की मिलने के बाद ये मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाना चाहते हैं। तो आप लोगों से मैं विनम्र हाथ जोड़ के यही निवेदन करना चाहती हूँ कि मेरे पति जो हैं वो पूर्ण रूप से पागल हो चुके हैं। उनको ये नहीं पता है कि वो क्या कह रहे हैं और क्या नहीं कह रहे हैं। उनके द्वारा लगाए गए जितने भी एलिगेशंस हैं, जो वो लगा रहे हैं कि मैं पैसा वसूलने के लिए FIR दर्ज करती हूँ या ऐसा कुछ की हूँ, इसमें एकदम सत्यता नहीं है। जो FIR मैंने दर्ज की वो राशिद के लोग थे, राशिद पर किया, और मैंने वो कोई भी FIR नहीं उठाया, और उसमें माननीय उच्च न्यायालय से मुझे जीत हासिल हुई है। उस रिट की पेटिशन है मेरे पास जो ये साबित करता है, वो मैं यहाँ लगा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा स्क्रीन पर, कि उस रिट पिटीशन में साफ तौर पे लिखा है कि मेरे ऊपर जो लगाए गए एलिगेशन है, राशिद ने भी यही एलिगेशन लगाए कि ये जो हैं ये लोगों पे केस करके पैसा वसूलती हैं, जब सिंडिकेट चलाती हैं, ये बोला गया था।
तो इस तरह की कोई बात नहीं थी। उच्च न्यायालय ने कहा कि ये लड़की जो है वो निर्दोष है और लड़की को फंसाया जा रहा है राशिद नसीम के द्वारा। ये बिल्कुल साफ क्लियर बात है। अब आप लोग सोचिए कि किशोर कुमार रजक जो बात कह रहे हैं उसमें सत्यता होगी या जो मेरा हाईकोर्ट का निर्णय है उसमें सत्यता होगी। तो स्क्रीन पे मैं लगा देती हूँ, आप लोग काइंडली प्लीज़ उसको पढ़ लीजिए। कोई आदमी मुझे फंसाया था, कोई आदमी इतना बड़ा फ्रॉड करके यूपी बिहार यहाँ का पैसा लूट करके ले गया है। तो आप लोग इस बात को बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं कि मेरे हस्बैंड आखिर में ये सारे मुद्दे अब क्यों उठा रहे हैं शादी के बाद, जबकि उनको शादी से पहले सारी बातें पता थी। वो एकदम जो भी बातें बोल रहे हैं बिल्कुल झूठ है। आप उनकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन मत करिएगा। और दूसरी बात रही कि वो कहते हैं कि हम तुम्हें तलाक दे के रहेंगे, तो हम भी अपने पति से ये कहते हैं कि हम उन्हें किसी कीमत पर तलाक नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि मेरा एक बेटा है। दूसरी बात कि उन्होंने मेरा लाइफ तो बर्बाद किया, एक बच्चा पैदा किया, और इतनी आसानी से वो चाहते हैं कि वो मुझे छोड़ देंगे और दूसरी लड़की से शादी कर लेंगे। और तीसरी बात ये कि उन्होंने तीरथनाथ जैसे पत्रकार को पैसा देकर मुझे सरेआम बदनाम करवाया। ऐसा है, हम बता देते हैं पूरा मामला। किशोर कुमार रजक जो डीएसपी है वो भी बोकारो के है, मैं भी बोकारो का हूँ। उनसे मुलाकात है मेरी, पुरानी बातचीत है मेरी। जो वो प्रशिक्षु डीएसपी थे, जब उनकी शादी भी नहीं हुई थी, मैं तब से उनको जानता हूँ। वीडियो को शेयर कीजिए। और लोकतंत्र में कल शाम एक वीडियो, हम कल शाम अगर नहीं तो परसों तक में एक वीडियो जरूर जाएगा इस मैडम के लिए। लोकतंत्र जो हमारा चैनल है, बता देते हैं, माफी मांग लीजिए आप मैडम। पत्रकार को पैसा देकर मुझे सरेआम बदनाम करवाया, खुद यूट्यूब पे गलत सलत वीडियो बनाकर मेरे बारे में गलत बातें, गलत रूमर फैलाकर मेरा चरित्र हनन किया। तो आप बताइए कि मुझ एक बच्चे की माँ को कौन स्वीकार करेगा? कौन मुझसे शादी करेगा? ये तो दूसरी शादी कर लेंगे। मेरे भविष्य का क्या होगा? मेरे बच्चे के भविष्य का क्या होगा? इन्होंने मुझे हर जगह बदनाम कर दिया ताकि कोई मुझे जॉब भी न दे। तो अब मेरे पति मेरे ऊपर जो कलंक लगाए हैं उसको साफ करेंगे, उसको धुलेंगे। मैं मरना पसंद करूंगी, लेकिन मेरे पति द्वारा लगाए गए जो एलिगेशंस है वो झूठ हैं। मैं उनको कभी भी तलाक नहीं दूंगी, कभी तलाक नहीं दूंगी। इसलिए नहीं दूंगी क्योंकि ये मेरे बच्चे का और मेरी ज़िंदगी का सवाल है। इतना आसान नहीं होता है कि आप किसी औरत की ज़िंदगी बर्बाद कर दें और फिर उसको पूरी दुनिया में आप चरित्रहीनता का सर्टिफिकेट थमा दें और उसके बाद आसानी से आप निकल जाएं। आप लाखों रुपए खर्चा करके आपने पूरे सोशल मीडिया साइट में पूरी दुनिया में मुझे बदनाम कर दिया। मिस्टर किशोर कुमार रजक, मेरे पति देव जी, मैंने आपको कभी घर से जाने के लिए नहीं कहा। आप घर में लड़की लाते थे, मैंने उसका विरोध किया। क्या गलत किया मैंने? और आप लड़की से रात रात भर फ़ोन पे बात करते थे। मुझे और विकी को एक रूम में अनाथों की तरह छोड़ देते थे। कभी कोई ध्यान नहीं रखा आपने। आप रात में दूसरे रूम में जाकर अलग अलग नंबरों से लड़कियों से हंस हंस के बात करते हैं, न्यूड वीडियो कॉल्स करते थे। मैंने मना किया, मैंने विरोध किया तो मैं चरित्रहीन हो गई। और इसलिए उन्होंने क्या किया कि वो घर छोड़ करके वो सर्किट हाउस में जाके रहने लगे। और नया कहानी देखिए, अभी घर आई हूँ तो देख रही हूँ कि घर के सारे सामान गायब हैं, जैसे कि फ्रिज, डाइनिंग टेबल सब उठा करके ले गए। और यहाँ तक कि ब्लोअर और ये क्या कहते हैं कारपेट, ये सारी चीज़ें आप क्यों घर की उठा कर ले गए हैं? हाँ, इसका मतलब कि आप मुझे घर से निकालना चाहते हैं, आप मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। जबकि कोर्ट का आदेश है कि आप मुझे, मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, आप मुझे मेंटली और फिजिकली टॉर्चर नहीं कर सकते। तो फिर आप मुझे टॉर्चर क्यों कर रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आखिर क्यों? मेरे बच्चे का क्या कसूर है? आप मेरे बच्चे के साथ बुरा बर्ताव क्यों करते हैं? आप कहते हैं बच्चा मेरा नहीं है, मैं डीएनए टेस्ट कराऊंगा। आप बिल्कुल डीएनए टेस्ट कराइए विकी का। आप मेरे चरित्र को आपने क्या समझ के रख लिया है कि जब आपका मन करेगा आप मुझे चरित्रहीन साबित कर देंगे, आप वीडियो वायरल करवा देंगे, आप लोगों से गलत चलवाएंगे ताकि लोगों को ये दिखा सके कि मेरी पत्नी गलत है। और अगर आपको डाइवोर्स ही देना था तो आप इजीली दे सकते थे। मुझे आप इस तरीके से चरित्रहीन क्यों साबित किए? अब दुनिया समाज में लोग तो यही सोच रहे होंगे ना कि पत्नी गलत होगी, पत्नी चरित्रहीन है, पत्नी लोगों से पैसा वसूलती है। आप बताइए कि मैंने किससे पैसा वसूला है, किससे करोड़ों रुपया लिया है? आप कहते हैं कि मैं आपसे करोड़ों की मांग करती हूँ। आज तक इन 5 साल की शादी में आपने मुझे एक साड़ी तक खरीद के नहीं दिया होगा। तो फिर आप इस तरह के एलिगेशन कैसे लगा रहे हैं? फिर भी मैं शांति से रही। मैं सोचिए आज नहीं तो कल आप बदल जाएंगे। आपको बाप बनने का सुख मैंने दिया। आप कहते हैं आप मुझसे प्रेम नहीं करते थे, तो बच्चा कैसे पैदा हो गया? बिना प्रेम के तो बच्चा पैदा नहीं हुआ होगा।
इससे पहले भी आपने मेरा एक बच्चा अबॉर्ट कराया था। आपकी कही गई सारी बातें सत्य हैं और मेरी कही गई सारी बातें झूठ हैं। क्यों? क्योंकि मैं अपने हक अधिकार के लिए लड़ रही हूँ, और इसलिए सिर्फ कि आपको कोई दूसरी लड़की पसंद आ गई है, आपको किसी और लड़की से शादी करना है। आप घर में मुझे कहते हैं कि मैं शादी कर चुका हूँ, बिना तलाक लिए मैं सिंदूर डाल चुका हूँ उस लड़की को, मैं उस लड़की से विवाह कर चुका हूँ। तो विवाह कर चुके हैं तो दुनिया के सामने लाइए। आप जब तक मुझसे डाइवोर्स की डिग्री हासिल नहीं कर लेते हैं, मैं आपको डाइवोर्स नहीं दूंगी। मैं किसी कीमत पे आपको तलाक नहीं दूंगी। मैं आत्महत्या करना पसंद करूंगी, मैं मर जाना पसंद करूंगी। आप मुझे मार डालिए, आप मुझे जहर दे दीजिए, लेकिन आपने जो कलंक लगाया है, एक पति ने एक पत्नी पर जो कलंक लगाया है मिस्टर किशोर कुमार रजक, आपको वो कलंक धुलना पड़ेगा। आपको धुलना पड़ेगा और मुझे और मेरे बच्चे को आपको अपनाना पड़ेगा। और ये मैं वादा करती हूँ कि आपने अब तक मैं सोची थी कि आप मुझे तलाक दे देंगे, ठीक है चलिए कोई बात नहीं, इस तरह के रिश्ते में रहने से अच्छा है कि मैं डाइवोर्स ले लूँगी। लेकिन आपने गलत सलत वीडियो बनाकर गलत, मुझे पूरी दुनिया में आपने मुझे गलत साबित कर दिया, तो मैं क्यों आपको तलाक दूंगी। आप मेरे ऊपर जो झूठे एलिगेशंस लगाए हैं, आपने जो मेरे ऊपर कलंक लगाया, उस कलंक को, उस कालिक को आप धोएंगे, आप धोएंगे। आप मुझे आत्महत्या के लिए उकसा रहे हैं। मेरे बच्चे पर क्या असर पड़ेगा, मेरा बच्चा क्या सुनेगा, क्या सीखेगा? ये सब चीज़ें जो आपने यूट्यूब में डाली हैं मुझे बदनाम करने के लिए, मेरे बच्चे का क्या कसूर था? आपको उस कलंक को धोना पड़ेगा मिस्टर किशोर कुमार रजक, किसी भी कीमत पर आपको धोना पड़ेगा। आपको आपकी पत्नी को और आपके बच्चे को अपनाना पड़ेगा। आप इस तरह हमें बेसहारा नहीं छोड़ सकते हैं। आप इस तरह गलत करके हमें नहीं छोड़ सकते। आपको अपनाना भी पड़ेगा और आपको ये भी कहना पड़ेगा कि आपने अपनी पत्नी के ऊपर गलत एलिगेशंस लगाए थे। आपकी पत्नी ने किसी से पैसा वसूला नहीं था। आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल के मुझे बदनाम कर रहे हैं। आपको मेरा मान सम्मान इज्जत वापस देनी पड़ेगी। मुझे बदनाम करके आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। मेरे बच्चे का भविष्य बर्बाद करके आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। मैं दे देती आपको तलाक, लेकिन आपने मेरा चरित्र हनन कर दिया। आपने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। दुनिया में आपने मुझे गलत साबित कर दिया, जबकि मैं कहीं गलत नहीं थी। मैं अगर गलत थी तो मैंने आपको जेल जाने से क्यों बचाया? कितने पैसे दिए थे आपने मुझे? आज तक आपने मुझे कितना पैसा दिया? 10,000 रुपये महीना में आप पूरा खर्चा चलाने को बोलते हैं। एक तरफ आप बोलते हैं कि मैं पॉकेट खर्च देता हूँ। आप बताइए, बिक्की का सारा खर्च मुझे उठाना पड़ता है। उसका प्रोटीन पाउडर 500 रुपये का आता है, उसका डाइपर 1500 रुपये का आता है, उसका फेस वॉश, बॉडी वॉश, उसका शैम्पू, उसका साबुन, उसका दूध, उसका अन्य खर्चा, उसको बाहर लेकर जाती हूँ। पर डे का तो 100 रुपया बच्चा खा लेता है इधर उधर में। तो आप बताइए, 3000 रुपये महीना तो यही हो गया। फिर उसके बाद उसका स्कूल लेकर जाती हूँ, ऑटो का खर्चा। खिलौना मांग लेता है, जिद करने लगता है, मम्मी ये दिलाओ, मम्मी ये दिलाओ, वो दिलाना पड़ता है। कहाँ से खर्चा उठाऊंगी मैं? आप कहते हैं ये आप पॉकेट खर्च देते हैं। आप दुनिया के सामने आप डीएसपी हैं तो अपने आप को सही साबित कर देंगे। आप फैब्रिकेटेड वीडियो डाले। मैंने आपको कुछ नहीं मारा था, मैंने आपको कहीं नहीं मारा था। आपने फैब्रिकेटेड वीडियो बनाया और उसको दुनिया के सामने आपने दिखाया कि मेरी पत्नी हिंसा करती है, मेरी पत्नी क्रूर है। क्या क्रूरता की? क्रूरता तो आप मेरे साथ करते रहे, उस लड़की के कारण। दिखा दे पहले अपने घर वालों के कारण, फिर आपको जो नई प्रेमिका मिली उसकी वजह से आपने दिखा के दुनिया को कि मेरी पत्नी क्रूर है, मेरी पत्नी मारती है। आप 4 बॉडीगार्ड लेके चलते हैं। मैं अकेली लड़की, मैं झारखंड में किसी को नहीं जानती हूँ। मैं अकेली लड़की कैसे सफ़र की, मैं अकेली लड़की किस तरीके से अपने बच्चे को लेकर ऑटो में चलती हूँ। कहाँ गलत हूँ मैं? कितना पैसा दे दिया? अगर मैंने करोड़ों रुपए वसूले थे तो कहाँ है वो करोड़ों रुपए? दिखाइए ना आप। हम FIR करके पैसा वसूलते होंगे अगर, तो हम किसी से मुकदमा नहीं लड़ेंगे। एकदम झूठे एलिगेशंस आपने मेरे ऊपर लगाए हैं कि मिस्टर किशोर कुमार रजक और राशिद नसीम तो 5 लाख रुपए का इनामी बदमाश है। आपने कहा बिजनेसमैन से मैंने पैसा वसूला। अरे कितना झूठ बोलेंगे आप? आपने मेरा चरित्र हनन किया है, आपने मुझे चरित्रहीन साबित किया है सब जगह। आपने एक पति के द्वारा लगाए गए झूठे आरोप, आप मेरा चरित्र साफ करेंगे, आप मुझे वही इज्जत देंगे, आप मुझे अपनाएंगे, मेरे बच्चे को अपनाएंगे। मैं आपको डाइवोर्स नहीं दूंगी। मुझे और मेरे बच्चे को आप इज्जत के साथ रखेंगे। मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मुझे पत्नी का दर्जा देंगे, पत्नी की तरह रखेंगे। आपकी मनमानी नहीं चलेगी कि जब आपका मन होगा, आप जेल जाने से बचने के लिए
आप पैर पकड़ के माफ़ी मांग लेंगे, बेल करवा लेंगे और फिर उसके बाद पत्नी को फिर त्याग देंगे। जब मन करेगा पत्नी को गले लगा लेंगे, जब मन करेगा बच्चा पैदा कर लेंगे, जब मन करेगा संबंध बना लेंगे, जब मन करेगा अपनी पत्नी को चरित्रहीन साबित कर देंगे, जब मन करेगा उसको डाइवोर्स देके छोड़ देंगे। इन 5 सालों में मैं बुरी नहीं थी और अब मैं चरित्रहीन इतनी हो गई क्योंकि आपको दूसरी औरत पसंद आ गई, तो वो रखेली ही रहेगी। ठीक है, पेपर में ही सही, मैं आपकी पत्नी रहूँगी, मैं आत्महत्या करना पसंद करूँगी, लेकिन मैं चरित्रहीनता नहीं। और मेरा वादा है ये कि आपने जिस कदर मुझे इतना बदनाम किया है, आप मेरी बदनामी को ख़त्म करेंगे, आप मुझे समाज में इज्जत देंगे। आपने बहुत गलत किया है, आपने मुझे आत्महत्या के लिए उकसाया, आप कोर्ट के आदेश के बाद भी मुझे मेंटल रूप से हरास किए हैं। फर्जी आईडी डॉली श्रीवास्तव तो मंच महतो ये सब नाम से आईडी बना के आप लिखते हैं। आपने मुझे पहले घर में कितना परेशान किया, लोगों से कहते रहे कि तुम घर से निकल जाओ, हमारी माँ दूसरा शादी करना चाहती है। अरे इतना आसान है कि आप मेरा जीवन बर्बाद करके आप निकल जाएंगे कहीं भी, मुझे बदनाम कर देंगे आप मेरा चरित्र हनन की है, आप मेरा चरित्र वापस लाएंगे। और दुनिया का हर कोर्ट, कोई भी कोर्ट, मैं देखती हूँ कि कौन आपको तलाक देगा बिना मेरे चाहे। मैं नहीं दूंगी आपको तलाक, मेरा बच्चा है, मेरा फ्यूचर है, आपको मेरा चरित्र वापस लाना पड़ेगा। आपने जिस तरह मेरा चरित्र हनन किया है उस तरह मेरी समाज में इज्जत वापस लानी पड़ेगी आपको। एक औरत के लिए उसकी इज्जत बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपने मुझे बिना वजह पूरी दुनिया में बदनाम किया, झूठा बदनाम किया, आपने पद पैसा पावर का बहुत दुरुपयोग किया, मेरे बच्चे के साथ आपने गलत किया है। आप मेरा मान सम्मान इज्जत वापस लाएंगे, हम कभी आपको तलाक नहीं देंगे। इतना आसान नहीं है, आप मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं कोर्ट के आदेश के बाद भी। हम कभी तलाक नहीं देंगे आपको, आप लेके दिखाइए हमसे तलाक, आप माफ़ी मांगेंगे, आप बोलेंगे कि मैंने अपनी पत्नी पर गलत एलिगेशंस लगाए थे, झूठा आरोप लगाया था, मैंने अपनी पत्नी को बदनाम किया था, आप मेरा चरित्र वापस लाएंगे।